नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे रियल नंबर्स क्या होती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना और इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं की रोचक दुनिया में। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स होती क्या है। रियल नंबर्स दो तरह की संख्याओं का कलेक्शन है। पहली, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें p बाई क्यू यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हों और q शून्य न हो, जैसे 3/4 -5/2 7 0। ये सब रैशनल नंबर्स हैं। दूसरी, इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, पाई। ये सब इरेशनल हैं। तो सरल शब्दों में दुनिया की वे सभी संख्याएं जिन्हें एक नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, रियल नंबर्स कहलाती हैं। अब देखते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स दाईं तरफ है, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव नंबर्स बाईं तरफ हैं, -1, -2, -3, बीच में है 0। अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन जैसे 3/2 का भी नंबर लाइन पर एक निश्चित स्थान है, और √3 जैसे इरेशनल नंबर का भी एक निश्चित स्थान है। पाई यानी 3.14159 का भी अपना स्थान है। यानी रैशनल हो या इरेशनल, सभी रियल नंबर्स का नंबर लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। यही बात रियल नंबर्स को रियल बनाती है, इन्हें एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह थ्योरम कहती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। हिंदी में किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक और सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। इस थ्योरम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे सटीक और शक्तिशाली तरीका है। जब भी एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, 66 और 420 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 66 का फैक्टर ट्री बनाएं। 66 को 2 से डिवाइड करें, 2 और 33 मिलते हैं। 33 को 3 से डिवाइड करें, 3 और 11 मिलते हैं। 11 को 11 से डिवाइड करें, 11 और 1 मिलते हैं। तो 66 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 11। अब 420 का फैक्टर ट्री, 420 डिवाइड बाय 2 इज़ 210, फिर 2 से डिवाइड है 105, 105 डिवाइड बाय 3 इज़ 35, 35 डिवाइड बाय 5 इज़ 7, और 7 प्राइम है। तो 420 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बच्चों, फैक्टर ट्री बनाते समय हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से शुरू करें, फिर 3, फिर 5, फिर 7। यही सही तरीका है। बहुत बढ़िया। अब इन्हीं दोनों नंबर से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। याद रखिए, 66 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 11 और 420 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। एचसीएफ निकालने के लिए वो प्राइम नंबर्स लो दोनों में कॉमन हो, और जो सबसे कम बार आए उसकी पावर लो। दोनों में कॉमन है 2 और 3। 2 66 में एक बार और 420 में 2 बार, तो कम है एक बार। 3 दोनों में एक बार, तो एक बार। इसलिए एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। एलसीएम निकालने के लिए हर प्राइम नंबर को उसकी सबसे ज़्यादा पावर के साथ लो। 2 सबसे ज़्यादा 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार। इसलिए एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 बराबर 4 6 2 0। अब एक जादुई फॉर्मूला सुनिए जो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी अ टाइम्स बी इक्वल्स एलसीएम टाइम्स एचसीएफ। ये एक मास्टर की है। अगर आपको 4 में से कोई 3 वैल्यूज पता है, तो इस फॉर्मूला से चौथी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2 नंबर्स एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है, या 2 नंबर्स और एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना है। ये फॉर्मूला याद रखें, बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर आता है। चलिए फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। दिया है फर्स्ट नंबर 66, सेकेंड नंबर 420, एचसीएफ 6, एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं, 66 गुणा 420 बराबर एलसीएम गुणा 6। तो एलसीएम बराबर 66 गुणा 420 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 66 को डिवाइड करने पर मिलता है 11। तो एलसीएम बराबर 11 गुणा 420 बराबर 4620। और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम 4620 निकाला था। दोनों मैच कर रहे हैं। ये वेरीफाई हो गया कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि। इस मेथड से हम ये प्रूव करते हैं कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर्स हैं। ये मेथड 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, गलत शुरुआत। हम शुरुआत में बिल्कुल उल्टा मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि ये नंबर रैशनल है।
स्टेप 2 गणितीय जाल। हम मैथ्स के नियमों के अनुसार आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां नियम टूट जाते हैं, यही विरोधाभास है। स्टेप 3 निष्कर्ष। ये विरोधाभास साबित करता है कि हमारी शुरुआत की मान्यता गलत थी, इसलिए नंबर इरेशनल ही है। सिंपल है ना? अब रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। स्टेप 1 अजम्पशन यानी मान्यता। हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 2 बराबर a बाई बी, जहां a और b पूर्णांक है। अब यहाँ एक जरूरी शर्त है, a और b CO प्राइम होने चाहिए। सो प्राइम का मतलब है कि a और b का एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इन दोनों को कोई और नंबर एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता। ये असम्पशन लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 इक्वेशन को हल करते हैं। रूट 2 बराबर a बाई बी, तो b गुणा रूट 2 बराबर a, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। बी स्क्वायर गुणा 2 बराबर ए स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी प्राइम p के लिए p ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा कंक्लूजन एक ये है, a 2 से डिविजिबल है। स्टेप 3 अब c का उपयोग करते हैं। चूंकि a 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 2c। अब इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इससे पता चलता है कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो कंक्लूजन 2, b भी 2 से डिविजिबल है। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक पार्ट पर, द कॉन्ट्रडिक्शन। हमने प्रूव किया कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन रुकिए, स्टेप 1 में हमने क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था कि a और b CO प्राइम है, यानी उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन अब निकला कि 2 उनका कॉमन फैक्टर है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारी शुरुआत की अजम्पशन गलत थी, यानी रूट 2 रैशनल नहीं है, अतः रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। प्रूव्ड, QED, क्वाड एरा डेमोन्स्ट्रैंडम जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। बहुत बढ़िया बच्चों। अब पूरे चैप्टर की समरी एक बार देखते हैं। पहला टॉपिक, रियल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल का समूह। नंबर लाइन पर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और रूट सब मौजूद है। दूसरा टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम, हर भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक अद्वितीय गुणनफल होती है। तीसरा टॉपिक, गोल्डन फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF। चौथा टॉपिक, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने का तरीका। उल्टा मानो, गणित करो, विरोधाभास निकालो, प्रूव करो। ये चारों टॉपिक्स अच्छे से याद कर लें। चैप्टर 1 पूरा हुआ। एक विशेष आग्रह रहेगा आपसे बच्चों, इस चैनल स्कूल गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।